वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पर हम मौजूद हैं और ये एयरपोर्ट सबके आकर्षण का केंद्र रहा है और अब ये आकर्षण और भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि 5G सेवा से लैस हो चुका है वाराणसी का बाबतपुर एयरपोर्ट। और जो सर्वर रूम है वो ये है, हम आपको इसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए, इस रूम से इस पूरे एयरपोर्ट की जो सुविधा है उसको ऑपरेट किया जा रहा है। और इन मशीनों की खासियत क्या है, इसे जानने के लिए हमारे साथ जो इन मशीनों के जानकार हैं वो मौजूद हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये जो सेवा है वो कितनी खास, किस तरह से खास। तो पहले नाम बता दें अपना। मेरा नाम अभिषेक कुमार पांडे है और हम लोगों ने यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा प्रोवाइड किया हुआ है, जिसके ऊपर में हमारे सारे ऑपरेटर्स, अवेलेबल ऑपरेटर्स यूपी में वोडाफोन, एयरटेल और जियो, ये अपनी 5G की सेवाएं यहाँ पर दे पाएंगे। 4G 5G कोई भी टेक्नोलॉजी हो वो सर्व कर सकते हैं। अभी हमारे साथ यहाँ पर ऐड ऑन हुआ है एयरटेल और ये सेवाएं अपनी देने के लिए बिल्कुल रेडी है। अभिषेक जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि 5G सेवा अपने आप में अनोखी सेवा और इसके साथ ही सुविधाजनक सेवा कहते हैं कि इससे सुविधाएं बढ़ती हैं। तो इन मशीनों की उपयोगिता क्या है, ये मशीन किस चीज़ की, ये मशीन क्या है, इसके बारे में ज़रा बताएं। यहाँ पर हमारी जो पीछे आपके लगी हुई है ये पावर प्लांट है, जो कि हमें डीसी पावर प्रोवाइड करता है इक्विपमेंट्स को ऑपरेट करने के लिए डिजायर्ड वैल्यू। और हमारा ये बेस स्टेशन है, उसके बगल में 5G के और 4G के कार्ड्स इंस्टॉल्ड हैं। ये हमारे एयरपोर्ट को रनवे से लेकर पार्किंग तक पूरी तरीके से इंक्लूडिंग इनसाइड बिल्डिंग, ये पूरा कवरेज प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। बाहर भी कुछ आपने लगा रखा है और बाहर का भी दृश्य हम आपको दिखाते हैं कि इस एयरपोर्ट पर वो कौन से यंत्र लगे हुए हैं जो आम यात्रियों को 5G की सेवा दे रहे हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं अपने सर के ऊपर ये एंटीने लगे हुए हैं जो कि 5G इनेबल्ड हैं, और सामने भी हमारे स्क्वायर एंटीने लगे हुए हैं जो पूरे के पूरे एरिया को 100% एरिया को कवर करते हैं। डिपार्चर के पास में लगा हुआ है स्क्वायर, ये पूरे के पूरे एयरपोर्ट को 100% कवर कर रहे हैं। अब स्पीड की हम बात करें तो यहाँ पर हमारी जो स्पीड 1.5 से लेकर 5 Mbps के आसपास मिल रही थी 4G में, अब वो 50+ Mbps पे जा चुकी है। सवाल ये है कि एयरपोर्ट पे पहले भी सुविधाएं थी, लेकिन अब 5G सेवा, बदलाव किस तरह का, कैसा बदलाव देख रहे हैं आप? पहले एयरपोर्ट पे जो सेवाएं दे रखी थी वो सारी एयरपोर्ट के बाहर से कवर कर रहे थे। अभी बिल्डिंग के अंदर ही सर्वर इंस्टॉल हो जाने से सेवा की गुणवत्ता में जो वृद्धि हुई है वो अतुलनीय है। अभी आप 5G के ऊपर में स्पीड की मैं बात करूं तो यहाँ पर हमें 800-900 Mbps के अराउंड स्पीड सर्व हो रही है। अब आप ये समझ सकते हैं कि आप लैन पे कनेक्ट हैं, उससे ज़्यादा स्पीड आपको मिल रही है। इन फ्यूचर में इन शॉर्ट आपको मोबाइल के अंदर में डेटा कैरी करने की, अपने जो भी डेटा है उसको मोबाइल में कैरी करने की या लैपटॉप में कैरी करने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। आपके इक्विपमेंट्स के जो ड्यूरेबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। आप ड्राइव के ऊपर अपने सारे के सारे डेटा आप कैरी कर सकते हो, एट एनी टाइम एनी वेयर आप इमीडिएट सेकेंडों में एक्सेस कर सकते हो। तो आपके इक्विपमेंट्स की ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, जिससे आम आदमी के लिए जो भी सुविधाएँ हैं वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाती हैं। आमतौर पे ये देखा जाता है कि जब हम विमान में बैठते हैं तो मोबाइल पूरी तरह से एकदम से फ्लाइट मोड पे हो जाता है, और नहीं तो क्या उसमें भी कोई सुविधाएं हैं विमान सेवा को लिए? जैसे ही आप विमान में बैठते हैं, विमान लैंड को छोड़ देता है, 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर के रेडियस में है, तब तक आपको एयरपोर्ट से रेडिएट की जा रही सारी सेवाएं मिलती रहेंगी, इसमें कोई भी कमी नहीं आएगी। अच्छा, पहले जो सेवाएं मिलती थी यहाँ पर, कहते हैं कि इस एयरपोर्ट पर आपके सामने भी ये दिखाई दे रहा होगा कि हर कोई हाथों में मोबाइल लिए जा रहा है, कुछ लोग यहाँ लैपटॉप और आईपैड पे अपना काम करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब वो सेवा कहीं ना कहीं उनके लिए लाभदायी और ज़्यादा पहले से तेज। क्या? बहुत ज़्यादा पहले वो यहाँ पर काम करते हुए दिखते थे लेकिन कर नहीं पाते थे क्योंकि उनको डिज़ायर्ड स्पीड नहीं मिल पाती थी। अब जो लोग यहाँ पर आते थे, किसी भी कारण से विमान की में कुछ देरी हो गई लैंड टेक ऑफ में, या किसी भी कारण से उन्हें कुछ समय तक यहाँ पर बैठना पड़ता था, तो उनका वर्क बहुत ज़्यादा हैम्पर होता था। अब वो 1 सेकंड के लिए भी नहीं होगा। वो एयरपोर्ट प्रेमिसेस के अंदर में गेट में पार्किंग से एंटर करने के बाद से वो प्रॉपर नेटवर्क की कनेक्टिविटी में होंगे। 5G सेवा वरदान कहें या इसे आने वाले समय की, बदलते हुए समय की तस्वीर कहें, चूँकि बनारस
का जो ये एयरपोर्ट है उत्तर प्रदेश का पहला 5G सेवा से लैस एयरपोर्ट होगा। ये उत्तर प्रदेश का नो डाउट पहला एयरपोर्ट है 5G से लैस। और जैसा कि आपको पता है कि काशी हमारे भारत का सबसे पुराना लाइव कल्चर है जो कि जीवित है, ये भी आपको पता होगा। तो यहाँ पर ये सुविधा उपलब्ध हो रही है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा टास्क रहा है। और इसमें मुझे सर का सहयोग मिला, हमारे कमर्शियल से सर ने काफ़ी सहयोग किया। तो पूरी तरह से आप ये तस्वीरें देखें ये एयरपोर्ट और यहाँ बदलाव की बयार किस तरह से बहती हुई नज़र आ रही है। आप देखिए यहाँ पर ये जो यात्री हैं वो भी इस सेवा से किस तरह से लाभ उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। और जब ये सेवा पूरी तरह से इस एयरपोर्ट पर शुरू हुई है तो उसके बाद से यहाँ पर जो तस्वीर है वो और भी खास हो गई है। तो बदलते हुए बनारस का एक और उदाहरण, वाराणसी का बाबतपुर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश का पहला 5G एयरपोर्ट कहला रहा है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।